क्या कि आपकी पिटीशन की और आज अदालत की कार्रवाई क्या हुई? जी, पिटीशन हमने जो फाइल की थी, दो पिटीशन थी, बल्कि एक पिटीशन तो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को सुने बगैर और आर्टिकल 62(1)(p) की जो आइन की एक शिक है, उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और उन्होंने कहा यह था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि हम इसलिए डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब तोशा खाना का जो केस है उसके अंदर उनके खिलाफ सज़ा सुनाई दी गई है एक सेशन कोर्ट से। हमारे मुताबिक 4 वाज़े पॉइंट्स हैं इस केस में। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इलेक्शन एक्ट में कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस किस्म की फ़ैसला सुनाएं, इस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन करें। ये इख्तियार सिर्फ या तो अदालत को है या इलेक्शन ट्रिब्यूनल को है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना इलेक्शन एक्ट से बाहर जाते हुए, उसके ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए ये ऑर्डर पास किया। दूसरी बात ये थी कि जो सेंटेंस है जिसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक सस्पेंड कर दिया है। जब सेंटेंस सस्पेंड हो तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। और तीसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें सुना ही नहीं, सुने बगैर फ़ैसला कर दिया। और चौथी और सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब को जब डिस्क्वालीफाई किया गया, वो किसी नेशनल असम्बली के मेंबर नहीं थे, इसलिए उनकी डिस्क्वालिफिकेशन वैसे भी नहीं हो सकती थी। हमारी नज़र में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये ऑर्डर बिल्कुल बेबुनियाद है और एक तरह से मेलाफाइडे है, बदनीयती पे बेस्ड है। इसलिए हमने ये इस्तदा की थी अदालत से कि आप इस ऑर्डर को कलअदम करार दें। अदालत ने चूँकि इस इलेक्शन कमीशन का जो मेन ऑर्डर है उसकी अभी केसेस एक फुल बेंच के सामने समाअत हो रहे हैं, वो पेंडिंग है, तो ये केस भी फुल बेंच को भेज दिया है कि वही इसका फ़ैसला करेंगे। हमें यही शक था, हमें यही लगता था कि ये केस वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वो लार्जर बेंच है, 5 मेंबर बेंच है और वो उसको सुनेगा। तो अब उम्मीद ये है कि ये केस जल्द इसकी समाअत होगी ताकि हम इस केस को का फ़ैसला जल्द ले सकें। दूसरी पिटिशन जो फाइल की थी वो मैंने पहले भी कहा था कि एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ऑर्डर फरमाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो ऑर्डर था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए पीटीआई, वो ऑर्डर गैर आइनी और गैर कानूनी था। इसलिए हमने फ़ैसला किया था कि हम उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी फ़ैसला किया था कि हम उस फैसले को फ़िलहाल मानते हुए हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी करा देंगे। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो हमने करा दिए। अब वो उसकी जो दूसरी कड़ी है कि वो जो गैर आइनी ऑर्डर था, हमारा हक है कि हम उसको